पेट में चाकू मार दे कोई तब मेरे को आगे बताना। मेरा पीछे गर्दन पकड़ा और ब्लेड उलेड मार के पैसे उसे छीन लिया मेरा। तू 25,000 से ऊपर नहीं कमा सकता, मेरी तनख्वाह 20,000 है, तू 60,000 कैसे कमाएगा? ऐसे बोलता है मेरे से। हमने बोला इनको क्लेम के लिए, सर इन्होंने साफ मना कर दिया, हम क्लेम नहीं देंगे। टीएल कहता है रात को आप जाओ, इसको अपनी वाइफ से धुलवाओ। अगर बंदा कोई 25 से 26,000 से ऊपर से अर्निंग करता है ना, उसकी आईडी चेंज कर देंगे, 15 वाली कर देंगे, वो 25,000 पे ही झुका रहे। वो सभी परेशान है, सभी परेशान है। जैसे फोन करते हैं उसको, कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसका। सबकी मांग क्या है? टीएल को हटाओ, न्यू टीएल चाहिए हमें। सबकी मांग ये है कि न्यू टीएल चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो लोग आप देख रहे हैं स्विगी में काम करते हैं और इन लोगों की कई मांगे हैं जिसे लेकर फिलहाल ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए इनकी सुरक्षा की, क्योंकि एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, दिखाइए आप। इनके ऊपर हाल ही में डिलीवरी के दौरान चाकुओं से, ब्लेड से हमला किया गया। अब पूरा मामला इनकी जुबानी सुनाऊंगी आपको, क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? MD इंसारुल मैम। आप क्या काम करते हैं? स्विगी डिलीवरी। ठीक है, ये कैसे हमला हुआ था? जी मैम, मैं डिलीवरी करके आ रहा था, ठीक है। रास्ते में बंदे ने मेरे को, बाइक से था, वो बुलेट से था, न्यू बुलेट था, मेरे आगे बाइक लगा दे, मैं गिर गया, मेरे को ले गया गली में, मेरा पीछे गर्दन पकड़ा और ब्लेड उलेड मार के पैसे उसे छीन लिया मेरा मैम। 3500 बजे की बात है ये 9:45 पे गए। कहाँ पर हुआ था ये सब? ये मैम पीछे इधर नाले की तरफ 80। हाँ जी। कौन सी तारीख की बात? कब हुआ था ये? एक हफ्ते हो गए। कंप्लेन कराई थी आपने इसकी? जी मैम, कंप्लेन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टीएल को कॉल किया तो टीएल कह रहा अगली बार देखेंगे, ये जो हो गया अगली बार देखेंगे। मतलब उनका कहना ये है कि अगली बार चाकू लग जाएगा जब उसको देखेंगे, मर जाएगा तब आना मेरे पास। ऐसे नहीं आना, पेट में चाकू मार दे कोई तब मेरे को आगे बताना। सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा की जो बात है वो करनी है, वो यहाँ तो मैम हमें खराब कर देता है। किसी को इमरजेंसी छुट्टी लेनी हो उसमें भी ये मतलब कि आईडी चेंज कर देता है। आईडी क्या होता है आप थोड़ा मुझे समझाइए। स्विगी में आईडी ऐप में काम करते हैं, उसी को चेंज कर देता है जी। आईडी का ऐसा है जैसे 20 रुपए रेट कार्ड मिलता है जिस ऑर्डर का, अब वो 15 रुपए मिल रहा है हम लोगों को। आपको एक डिलीवरी पे 20 रुपए बचते हैं? हाँ जी, जैसे 20 रुपए बचते थे वो 15 बचते हैं अब हमें। 5 रुपए कम? हाँ जी, कम कर दिया। ये चीज है इसमें। हम लोग एक दिन काम नहीं करते तो छेड़छाड़ हो जाती है आईडी में, और बाद में सही भी कर देते हैं। कई बार ज्यादा दबाव डालें तो सही कर देते हैं, अब ये सही भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कौन है टीएल? क्या नाम है? मिस्टर गोपाल यादव। यही आपका ऑफिस ये तिलक नगर? हाँ जी मैम, इसी के ऊपर ब्रांच है हमारा। अभी आप खड़े हैं? हाँ जी हाँ जी। तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? वो मना कर रहे हैं कि ना इसका कोई सोल्यूशन आएगा। वो कह रहे हैं कि सेंट्रली होता है जो होता है, लेकिन वो करते हैं एक दिन में किसी की आईडी यहाँ से वहाँ कर देते हैं, एक दिन में वो 15 वाली करते हैं। कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इस चीज से परेशान है? फिलहाल सभी परेशान है मैम, सभी परेशान है। अंदाजे से कितने होंगे? मैम 40-50 है मैम। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही सोल्यूशन है, ये गोपाल यादव जो टीएल है हमारा, ये हटा दीजिए, ये हटवाना है हमें न्यू टीएल चाहिए, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनता। ये हमें धमकियां देता है, ये हमें धक्के मारता है, ये हमें धक्के अगर कोई ऑर्डर उठाने जाता है कहता है मैं ऑर्डर नहीं मारने दूंगा। मुझे बोलता है कि तू 25,000 से ऊपर नहीं कमा सकता, मेरी तनख्वाह 20,000 है, तू 60,000 कैसे कमाएगा? ऐसे बोलता है मेरे से। मैं महीने के 60,000 रुपए कमाता हूँ, वो मुझे बोलता है 25,000 से ऊपर नहीं कमाने दूंगा। वो धमकी देता है मुझे। अगर मैं 25,000 से ऊपर कमाता हूँ तो वो मेरी आईडी चेंज करता है। और दूसरी बात, जब अगर ऐसी बात है 25,000 रुपए कमाए तो फिर कंपनी ने टारगेट जो 2,000 रुपए पर डे का क्यों दिया है? सही बात है ना मैम, मुद्दा सही है। दूसरी बात ये कि वो जो हमारी शुरू से 20 रुपए पर ऑर्डर बचता है हमारा, तो उसको ये घटा के 5 रुपए घटा के 15 रुपए कर देते हैं, जानबूझ के करते हैं। मनमानी करते हैं? आप लोगों से पूछा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्यूटी पोर्ट चेंज कर देंगे, ऑन ड्यूटी लोकेशन चेंज कर देते हैं। ऊपर से कॉल पे कॉल करते जाओ, ये उठाते नहीं है। रिस्पॉन्स काम करके गया है हमारा राइडर। एक काम 13 तारीख को हमारा राइडर बारिश में काम करके गया है, घर गया है, उसकी तबीयत खराब हुई है। अगले दिन वो छुट्टी पे था, सर ने इनको फ़ोन किया काम के नहीं, सर मेरी तबीयत खराब है। वो रात को 7:30 बजे उनके घर से फ़ोन आता है, उसकी डेथ हो गई है। हमने बोला इनको क्लेम के लिए, सर इन्होंने साफ मना कर दिया, हम क्लेम नहीं देंगे उसको। हमारा राइडर माने से चला गया, और 3 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। बताओ उसका सोल्यूशन नहीं दे रहे मैम, नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। कह रहे कोई 500 रुपए मिला के दिए हैं, सारे राइडरों ने डाले हैं 500 रुपए, मगर हमारे स्विगी वाले कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने बात की अपने टीएल से कि आप इतने ज्यादा परेशान हैं, कोई कंप्लेंट वगैरह की आप लोगों ने? नहीं, कोई सोल्यूशन देते वो अपने आगे किसी के चलने देंगे तब ना अपने पोस्ट का गलत है। इतने सारे लोग हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या करें? आप क्या करें? जाके मारे उनको ऊपर से जाके नीचे, हमारी आईडी सस्पेंड कर देंगे 2 मिनट के अंदर। हम क्या बोलेंगे उनको? अगर आप शिकायत करोगे तो आपकी आईडी बंद कर दी, आईडी बंद कर देंगे तुरंत ही, काम नहीं करने देंगे ये। उसके बाद नई भर्ती कर लेंगे। यहाँ पे जितने ऑर्डर नहीं उससे ज्यादा यहाँ पे राइडर इकट्ठे कर रखे हैं। आज सारे राइडर यहाँ इकट्ठे पड़े हैं ना, इसी चक्कर में खड़े हैं कि यहाँ पे मनमानी जो
उनकी चल रही है ना, खत्म ही करनी है आज। सर आप भी काम करते हैं, जी मैम। क्या परेशानियां फेस करते हैं आप? यानी ये है कि एक तो टी शर्ट पहन के हम जब जाते हैं रात को तो हमारे को डाउट रहता है कि कोई हमारे को बदतमीजी से बात करता है, जैसा भी एक लड़के के साथ हुआ। फिर हम जा रहे होते हैं, अगर हम गाड़ी हल्की सी हो जाती है तो हमारे को कहता है स्विगी हट। अब बताओ टी शर्ट में एक तो कुछ फैसिलिटी नहीं है, आपको टी शर्ट में दिखाओ, ये देखिए ऐसी टी शर्ट है, आप ऐसी टी शर्ट को गर्मी में पहन के काम कर सकते हैं? दिखा भाई जरा कैमरे के आगे टी शर्ट, बताइए इतनी मोटी टी शर्ट है, आप गर्मी में ऐसे में काम कर सकते हैं? कोई सुनवाई नहीं है। एक टी शर्ट कंपनी ने बड़ी मुश्किल से दी, उसमें भी कहा कि रोजाना पहन के आओ। टीएल को बोला फरवरी से ज्वाइन करा हुआ है, आज तक एक टी शर्ट कंपनी ने मेरे को नहीं दी। और टीएल कहता है रात को आप जाओ इसको अपनी वाइफ से धुलवाओ, यानी 10 बजे मैं घर में जाऊंगा, मेरी वाइफ रात को स्पेशल टी शर्ट धोएगी, यानी वही नहीं तो अगले दिन वो गंदी टी शर्ट पहन के आओ। कोई जवाब नहीं है टीएल का। तो बिना टी शर्ट के काम नहीं करने देते, मना कर? बिल्कुल मना कर देते हैं जी। टी शर्ट पहन के आओ, हमने बोला हम नहीं पहनेंगे, हमारे पास उस कारण मिस सेंचुरी कौन जिम्मेवार देगा? कह रहा है काम करना करो, घर बैठो, सीधा उन्होंने टीएल में बोला हम घर बैठेंगे, हमारे बच्चे बाल कौन पालेगा? अभी आप बुला सकते हो उन्हें बात करने के लिए, कोई कॉल कर सकते हैं? मैम फोन तो उठाते ही नहीं है। अच्छा यहीं पर हाँ जी ऊपर ही है मैम। नहीं करेगा आपसे, वो बात ही आपको देख के चला गया ऊपर। देखिए मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ बतौर पत्रकार, ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं एक पक्ष ना आपको दिखाऊं, दोनों साइड की जो बात है वो दिखाऊं, ताकि आप लोग भी इस बात को समझ सके कि जो समस्याएं ये बता रहे हैं तो सामने वाला जो पक्ष है वो इस पर क्या कुछ कहना चाहता है। हालांकि ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि वो बात करना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं उनसे जरूर पूछूं, और अगर वो आकर ऑन कैमरा बात करते तो उनकी जो बातचीत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से क्यों बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंतजार कर रहे हैं उनका, अगर वो आते हैं तो उनकी जो भी बातचीत है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। पर नहीं जाने दे रहे। आप लोगों ने मैसेज पहुंचा दिया कि हम बात करना क्या मैसेज पहुंचाएंगे? कॉल करेंगे, जब भी कॉल नहीं उठाना उन्होंने, जब मुसीबत पड़ती है जब भी नहीं कॉल उठाते तो अब क्या कॉल उठाएंगे वो? मैडम देखो वो बैठा, वो भाई बैठे हुए हैं आराम से वहाँ पे, ठीक है, उनका ना जोन चेंज कर दिया, पोर्ट चेंज कर दिया, एक हफ्ते का नुकसान हो गया। और पूछते नहीं, अपनी मर्जी से करते अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता इसमें, हमारा नुकसान होता है। ऊपर कमाता है, जो 25,000 से ऊपर कमाता है उसकी बिना पूछे आईडी चेंज कर देते हैं, कभी लाजपत नगर कभी कहीं। यहाँ से लाजपत नगर जाने में ही 100 से 200 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा लड़के का। इनसे पूछिए, ये मौजूद है, ये लड़का मौजूद है। डेली रेगुलर काम पे आता हूँ, ठीक है, कोई भी छुट्टी नहीं थी, और सोमवार को काम किया, मंगलवार को आईडी चेंज लाजपत नगर में। इतनी दूर 25 किलोमीटर कैसे जाऊँगा? 6 दिन में घर पे बैठा रहा, इनको बोल मना कर दिया था जाने से, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, जो नहीं चेंज कर दिया मैं यहाँ। हाँ जी, ये कौन कर यहाँ पर करते थे, फिर आपको लाजपत नगर पे जी जी तो पूछा नहीं जाता चेंज करने से पहले? वो पूछते हैं लेकिन ये बताते नहीं है। खराब करने के लिए पोर्ट चेंज कर दिया, इंसेंटिव सारा दिन बंदे ने काम किया, शाम के टाइम इन्होंने जब इंसेंटिव पूरा होने वाला था, काम पूरा होने वाला था, पोर्ट चेंज कर दिया, इसको लोकेशन चेंज कर दिया, इंसेंटिव तो खत्म, 4-5 दिन छुट्टी लगवा दी, वो बेकार 4 दिन की दिहाड़ी। अब वो बंदा क्या करे? क्या प्रॉब्लम अगर आप कमा भी रहे हैं? हाँ जी, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे थे ना 60,000, वो बोल रहे हैं 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते। लीगल तरीके से कमाते हैं ना? हाँ जी, लीगल तरीके, वो कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते, जबकि हमारा टारगेट है 2,000 का, और ये करते हैं 2,000 का काम डेली। तो 2,000 पर डे? हाँ जी, तो महीने का वैसे 60,000 हो गए, वो 25,000 से ज्यादा कह रहे हैं, नहीं कर सकते। महीने में 25,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। 25,000 से ऊपर चले गए तो आईडी चेंज ट्रांसफर कर देंगे यहीं से। जी, ये बात है। करना चाहते हैं 25,000 काम करने के बाद, ऐसा क्यों? गलत है ना, मेरी मर्जी में कितने कमाऊँ, ये क्यों करते हैं किसी के? मतलब टारगेट मिला है ना 2,000 पर डे, तो क्या और क्या मैं कर सकता हूँ? 60,000 तो वैसे ही बनता है। हाँ, तो वो क्यों आईडी बंद करेंगे? 15,000 पे, 20,000 पे, ऐसा क्यों? मैम हमें 25,000 ही कमाने हैं तो टारगेट बड़ा क्यों दे रहे हो? 2-5 टारगेट बनाओ, 1,000 पे रोज के, बस बात खत्म। महीने की 30,000, ज्यादा ज्यादा 5 छुट्टी हो गए 25,000। क्यों पॉलिसी होती है कोई आप लोगों की? टारगेट किस लिए दिया है? मत दो टारगेट ये रहा, हमारा टारगेट देखो मैडम, ये रहा हमारा पहले 570 का टारगेट था, ठीक है, हमारा पहले 570 का टारगेट था, ठीक है, अब इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है, तो अब लड़के कर रहे हैं, जिसको जितना टारगेट करना वो उतना करता है, जिसको 700 कमाना 700 कमाता है, जिसको 1200 कमाना 1200 कमाता है, जिसको 2,000 कमाना 2,000 कमाता है, इसमें इंसेंटिव मिलता होगा? इंसेंटिव मिलता है। और ये पता है, ये हमारा इसका कहने का मतलब, टीएल का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर बंदा कोई 25 से 26,000 से ऊपर से अर्निंग करता है ना, उसकी आईडी चेंज कर देंगे, 15 वाली कर देंगे, वो 25,000 पे ही झुका रहे, वो 25,000 पे ही वो झुका रहा है। तो ये सब सिर्फ आपका टीएल कर रहा है, आगे से तो ऐसा कुछ ऑर्डर? आगे तो कुछ नहीं होता, सारा टीएल का होता है। आगे से कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है, ये हमारा टीएल से शिकायत है ये? बिल्कुल मैम, हमें ये टीएल हटवाना है। आप जहाँ आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं? नहीं, मना कर दिया उन्होंने, आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप मना, जवाब नहीं है ना मैम। देख सकते हैं, उधर दिखाइए क्या?
जैसे हम फोन करते हैं उसको, देखो जैसे फोन करते हैं उसको, कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसका। आपका जो टीएल हाँ, जो हमारे टीएल फोन उठाते नहीं है, अभी ऊपर ही है लेकिन बात करने से मना करने से मना कर रहे हैं। आप लोग आए इसलिए मना कर रहे हैं वो। ठीक है। वैसे हम लोग सामने बात करी थी हमारे सामने, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब तो आप लोग जो टीएल से ऊपर पद पे होते हैं उनसे शिकायत नहीं करते इन लोग? मैम उनके पद पे ऊपर की शिकायत नहीं कर सकते, जो है हम इनसे करेंगे, ये हमारी सुनते नहीं है। इनसे ऊपर की हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि हम कैसे शिकायत करें ऊपर। सबकी मांग क्या है? टीएल को हटाओ, न्यू टीएल चाहिए हमें। सबकी मांग ये है कि न्यू टीएल चाहिए, इस टीएल को हटा दीजिए। सबकी मांग क्या है? रिस्पॉन्स ही नहीं करता। 15 फोन कम से कम एक दिन में करके 60 फोन करके एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं। टाइम के वक्त हमें दिक्कत होती है, फोन नहीं उठाते हैं, कहते हैं शाम को 5 बजे मिल लेना। 29 ये कौन सी बात हुई मैम? 60 और सुबह की हमारी शिफ्ट है 6 से 5 की, आते ही नहीं है। आते हैं तो हफ्ते में एक दिन, वो भी शाम के समय। कितने घंटे की शिफ्ट लेते हैं लोग? नहीं, हमारे तो 6 से 5 टारगेट के बेस पे होता है, हम 4 से 5 घंटे 11 घंटे टाइम दे आते हैं। आते हैं तो कभी शाम को आते हैं। सुबह वाला अपनी सुनवाई कब करवाएगा? शाम वाला तो आ जाएगा, ठीक है। वो कभी कभी आते हैं, ये भी है ना कि शाम को आज 4 बजे मिलेंगे। एक टाइम अंदर आ गए तो आ गए, ना आए तो ना आए। वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, 1 महीने में 4 दिन से ज़्यादा नहीं आते वो। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 जो स्विगी राइडर्स है वो मेरे साथ मौजूद है और इनका सीधे तौर पर यही आरोप है कि इन लोगों की जो है शिफ्ट चेंज कर दी जाती है, इन्हें परेशान किया जाता है। कभी भी इनके काम में कोई भी चेंजेस कर दिए जाते हैं और इन लोगों को इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता। जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए थे, मैंने कोशिश की थी जो इनके मैनेजर है, जो इनके टीएल है, उनसे भी मैं बातचीत करूँ, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जैसे कि आपने सारी चीज़ें खुद देखी है, सब कुछ बाकायदा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी, जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए उसमें हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं है। जो भी इन लोगों के साथ हो रही थी, इन्होंने अपनी आप बीती आप लोगों को यहाँ पर बताई है। पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर कोई और ऐसी खबर है जो आप चाहते हैं कि हम आकर आपके लिए दिखाएं, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन जैद के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।